नमस्कार सभी को। आज हम सुनेंगे माँ शीतला की पावन सत्य कथा। तो यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड नीचे फेंका और वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले यानी फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और शीतल माता घाव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी। और तभी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतल माता की मदद नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी और उस कुमारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई, इसके पूरे शरीर में तापन है, इसके पूरे शरीर में यानी छाले या फफोले पड़ गए हैं, या तापन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, है माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है। शीतला माता ने ठंडे ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाया, इससे शरीर में ठंडाई मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारन माई की चोटी गूंथना है तो यानी कंघी या कांसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख वाले के अंदर छुपी है। और यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगा। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जबराहत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, है बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, है माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गद्दे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान में मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपकी ठंडी जल दही व वासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति या महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतल सप्तमी को नाई के या बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलाने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन कर उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वह बहुत विशाल मेला भरता है और इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। जय माँ शीतला, सबका कल्याण करे।